क्या डेमोक्रेसी में वॉयलेंस एक स्ट्रैटेजी बन सकती है और क्या भारत का एक राज्य इसे एक सिस्टम की तरह इस्तेमाल कर सकता है? पश्चिम बंगाल, जहां पॉलिटिक्स सिर्फ इलेक्शन नहीं बल्कि एक कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट बन चुकी है, यहां सत्ता की लड़ाई विचारों से आगे बढ़कर सड़कों तक उतर आई है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट बताती है पॉलिटिकल वॉयलेंस बंगाल में कोई नई कहानी नहीं है बल्कि एक डीप रूटेड पैटर्न है जो डर, दबाव और वर्चस्व की राजनीति को एक खतरनाक हकीकत में बदल देता है। लेकिन यह कहानी यही से शुरू नहीं होती। मैं हर्षल भूसारी, पॉलिटिकल रिसर्चर एंड गेम ऑफ पावर बुक का ऑथर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। बंगाल में वॉयलेंस की जड़ें बहुत गहरी है। प्री इंडिपेंडेंस एरा से लेकर आज तक यह सिर्फ घटनाओं की श्रृंखला नहीं बल्कि एक लगातार चलती हुई मानसिकता है। यह आइडियोलॉजी की लड़ाई धीरे धीरे पावर स्ट्रगल में बदल गई, जहां सिद्धांत पीछे छूट गए और वर्चस्व आगे आ गया। राजनीति का उद्देश्य जनसेवा से हटकर कंट्रोल हासिल करना बन गया। हर पार्टी ने अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए एग्रेशन को एक टूल की तरह अपनाया। सड़कें सिर्फ बहस का मंच नहीं रही बल्कि ताकत दिखाने का जरिया बन गई। धीरे धीरे यह संघर्ष व्यवस्था का हिस्सा बन गया, जहां डर, दबाव और शक्ति का खेल हर स्तर पर दिखाई देने लगा। और यही बंगाल की राजनीति को एक अलग और चिंताजनक पहचान देता है। और यही इतिहास आज के चुनाव में भी दिखाई देता है। दुनिया में इलेक्शन को फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, जहां जनता जश्न के साथ अपने भविष्य का फैसला करती है। लेकिन बंगाल में यह कई बार एक बैटलफील्ड बन जाता है। बंगाल में चुनाव सिर्फ वोट डालने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि ताकत दिखाने का एक खुला प्रदर्शन बन जाता है। वॉयलेंस सिर्फ चुनावी दिनों तक सीमित नहीं बल्कि एक ईयर राउंड फिनोमिनन है, जहां तनाव हमेशा मौजूद रहता है। हर पॉलिटिकल कंपटीशन धीरे धीरे फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाती है, जहां बहस की जगह टकराव ले लेता है। लोगों के लिए वोटिंग एक अधिकार कम और एक जोखिम ज्यादा बन जाता है। जैसे कि 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मार डाला गया और अभी तक कई कार्यकर्ता बंगाल में वापस ही नहीं है। 2023 के लोकल बॉडी चुनाव में भारी मात्रा में हिंसा हुई थी। जब लोकतंत्र का उत्सव डर में बदल जाए तो यह सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की चिंता बन जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? कंप्लीट पॉलिटिकल डोमिनेंस। यही वह लक्ष्य है जिसके लिए राजनीति अपनी सीमाएं पार कर जाती है। यहाँ पार्टियों अपने कैडर नेटवर्क के जरिए जमीन पर ग्राउंड कंट्रोल स्थापित करती है, जहां हर मोहल्ला, हर बूथ एक राजनीतिक क्षेत्र बन जाता है। लोकतंत्र की प्रक्रिया धीरे धीरे एक संगठित तंत्र में बदल जाती है, जहां पावर ही सबसे बड़ा सत्य बन जाती है। इंटिमिडेशन, बूथ कैप्चरिंग, थ्रेट, ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि रोजमर्रा की टैक्टिक बन चुके हैं, जो वोट से पहले ही परिणाम तय करने की कोशिश करते हैं। वोटर्स का आत्मविश्वास डर में बदल जाता है और चुनाव की निष्पक्षता सवालों के घेरे में आ जाती है। जब सत्ता ही लक्ष्य बन जाए तो लोकतंत्र का अर्थ धीरे धीरे खोने लगता है। और इसका असर सबसे ज्यादा कहां दिखाई देता है? सबसे खतरनाक पहलू, जब स्टेट मशीनरी भी न्यूट्रल नहीं रहती। रिपोर्ट बताती है कई बार पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल वर्कर्स के बीच एक ब्लर्ड लाइन साफ दिखाई देती है, जहां सुरक्षा देने वाली व्यवस्था धीरे धीरे प्रभाव में आ जाती है और निष्पक्षता कमजोर पड़ने लगती है। मतलब लॉ एनफोर्समेंट भी कभी कभी एक पॉलिटिकल टूल बन जाता है, जहां न्याय से ज्यादा नियंत्रण अहम हो जाता है। यही वजह है कि सच्चाई पूरी दिखाई नहीं देती। ऑफिशियल डेटा कुछ और दिखाता है लेकिन ग्राउंड रियलिटी अक्सर बिल्कुल अलग होती है। कई केसेस कभी दर्ज ही नहीं होते। मर्डर्स, डिस्प्लेसमेंट, हैरेसमेंट, सब कुछ खामोशी में दबा दिए जाते हैं। डर, दबाव और प्रभाव के बीच सच सामने आने से पहले ही रुक जाता है। यानी अंडर रिपोर्टिंग सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि वह परत है जो असली हालात को छिपा देती है और समाज को अधूरी सच्चाई दिखाती है। यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब सवाल, क्या यह डेमोक्रेसी है या एक फियर बेस्ड सिस्टम? जब वोटर्स को ही डर के साए में वोट देना पड़े तो आजादी का अर्थ कहां रह जाता है? जब हर कदम पर अनिश्चितता और दबाव हो तो क्या हम इसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कह सकते हैं? या फिर यह लोकतंत्र का एक खामोश संकट है? यही से लोकतंत्र की असली परीक्षा शुरू होती है। बंगाल हमें सिखाता है डेमोक्रेसी सिर्फ वोटिंग प्रोसेस से नहीं बल्कि यह फ्रीडम, फेयरनेस और पीस पर टिकी हुई होती है। जब ये तीनों कमजोर पड़ते हैं तो चुनाव रह जाता है पर लोकतंत्र खो जाता है। और यही सबसे बड़ी सीख है। लोकतंत्र की असली ताकत वोट में नहीं बल्कि उस वोट की फ्रीडम में होती है। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।